नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। भाजपा की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में हो रही है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। दिल्ली में हो रही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने पहुंच गए हैं। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर यह बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे कई दिग्गज मौजूद हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जल्द ही शीर्ष ही नेतृत्व से मिलने दिल्ली जा रही हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चर्चाओं का दौर चल रहा है कि आखिर कौन है जिसने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस जन 26 तारीख को गांधी पार्क में सत्याग्रह करने जा रही हैं। बता दें कि पीसीसी चीफ करण माहरा ने साफ किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि पार्टी स्तर पर विधायकों पर नजर रखी जा रही है और आज नहीं तो कल इसका पता चल ही जाएगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी व्यवस्थित होने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जिस नेता के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग की है। कांग्रेस को इसे समझना चाहिए। थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ है क्योंकि 26 तारीख को सोनिया जी को फिर से सम्मन किया है। 26 तारीख को हम यहाँ सत्याग्रह करने वाले हैं गांधी पार्क में, और उसके बाद ही फिर जो टाइम वहाँ आगे का प्रस्तावित होगा उसमें करेंगे। चर्चाएं यहाँ की स्थितियों को लेकर है, क्रॉस वोटिंग को लेकर है, जो आप कांग्रेस को हम कैसे स्ट्रेंथ दें, आगे को मजबूत बनाएं, उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ विचार विमर्श होना है। उसी के लिए मैं जाने वाला हूँ। थोड़ा वो दिल्ली जाएं, उससे आगे बम्बई जाएं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का हाल है उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस कोई एक व्यवस्थित तरीके से चलने वाला राजनीतिक दल है। जो विधायकों ने वोट दिया है वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दिया है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी आदिवासी और ऐसी जीवट महिला को जिसका कि एक संघर्षों का जिसका जीवन एक संघर्षों से भरा हुआ है, उसको देश के सर्वोच्च पद पर एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया। और इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों से भी श्रीमती मुर्मू जी ने अपील की थी और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना वोट दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने वालों को सम्मानित करना चाहिए, न कि उन्हें अपमानित करना चाहिए। वो दिल्ली जाएं। जनपद देहरादून के हरवटपुर गढ़वाल सभा भवन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की एक बैठक की गई, जिसमें उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य की समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिसमें भू कानून, मूल निवास, शहीद स्थल का चिन्हीकरण, आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण, स्थायी राजधानी तथा 10% क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। साथ ही 7 अगस्त को देहरादून चलने के लिए आंदोलनकारियों से विचार विमर्श किया गया। सभी आंदोलनकारियों ने एक स्वर में उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उपरोक्त सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन्हें अमली जामा पहनाने की अपील की। वहीं इस बैठक में राज्य आंदोलनकारी परिषद की पूर्व सदस्य एवं महिला नेत्री उर्मिला शर्मा, अनिल कांडपाल, राजीव बड़ौनी, उमा गुप्ता, भारती रतूड़ी, दिनेश भारद्वाज, मनोज बड़ूनी, अरविंद कमोटी, सतीश भट्ट, बसंती रावत, मंजू बिस्ट, माया डिमरी आदि मौजूद रहे। सबसे पहला हमारा जो इस आंदोलनकारियों की बैठक में बात हुई थी, भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र 7 तारीख की रहने के लिए, तो हमने एकजुट होकर हमने जो अपना हमारा भू कानून का है बहुत दिनों से चल रहा है, निवास प्रमाण पत्र, उसके लिए
हमारे आंदोलन की आरी क्या पूरे प्रदेश ही इस टाइम उस समस्या से जूझ रहा है। जल जंगल ज़मीन हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र जब तक हम लोगों का नहीं बनेगा, आगे जितना भी हम लोग जितने भी हैं, अगर हमने ये उत्तराखंड लिया था तो इसलिए नहीं लिया था कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर राज करें और हमारे जो मूल निवासी हैं, जो रहते हैं, सदियों से रहते हैं, वो वंचित हो जाएं। इसके हम घोर निंदा करते हैं। हरिद्वार में श्रावण मास में एक और जहां गंगा नगरी हर हर बम बम के जय घोष और रंग बिरंगी कावड़ों के सैलाब से चमत्कृत हो रही है, वहीं आज आसमान पर एक अद्भुत नज़ारा नजर आया जब सूर्य के चारों ओर गोलाकार इंद्रधनुष ऐसे नजर आया जैसे स्वयं भगवान सूर्य शिव भक्तों का सम्मान करने और धरती पर शिव भक्ति के अद्भुत छटा का नज़ारा देखने के लिए ललायत है। हरिद्वार से ताज़ा रिपोर्ट संवाददाता ने ये नज़ारा अपने कैमरे में कैद कर लिया है और ये ताज़ा रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सूर्य के आसपास किस तरीके से एक घेरा बना हुआ नज़र आ रहा है। अख कांवड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हाईवे पर सेवा सहित 8 एम्बुलेंस लगाई गई है, वहीं इमरजेंसी में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती रहेगी। सभी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को अनाकाल अस्पताल में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही विभाग ने सभी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी थी। जिला अस्पताल के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी अलर्ट पर रखा गया। किच्छा में आज उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा और उजाला सिग्नल सेंटर के सहयोग से निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन खटीमा की विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने किया। उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा के अध्यक्ष दानिश इकबाल अहमद ने बताया कि सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लगभग 300 मरीजों का चेकअप किया और कैंप में 100 लोगों की निःशुल्क शुगर जांच और 35 लोगों का निःशुल्क ECG किया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि समय समय पर निःशुल्क कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे सभी को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। यूथ सोसाइटी द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है, जांचें हो रही हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए कि जिससे कि समाज में जो लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उनको सुविधा मिल सके और उनका इलाज हो सके। वैसे प्रयास समाज में होते रहना चाहिए। मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा इन युवाओं का, जिनके अंदर ये जज्बा है और ये काम लगातार कर रहे हैं और इस समय पर लोगों की ये मदद करते हैं, चाहे ब्लड देना हो, चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाई को लेकर सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे बने लगातार लोग जो है परेशान है, खासकर अगर कांग्रेसियों की अगर मैं बात करूं, परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी, ये लोकतंत्र पर विश्वास न करने वाले लोग, चुनाव जीतना हारना, ये जब दो योद्धा मैदान में आते हैं तो एक जीतता एक हारता है। अगर जीत का आनंद लेने की जिसके अंदर क्षमता हो तो उसके अंदर हार को बचाने की क्षमता होती है। और हार के बाद जब चुनाव हो जाता है, बदला लेना, हमला करना, ये सब लोकतंत्र में जो है कि शोभा नहीं देता। राजनीतिक बदला है और प्रशासन को इसमें जो है सख्त होना चाहिए, कदम जो है कठिन उठाई जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सभी जगहों पर जो बदले की भावना की राजनीति कर रही है, क्योंकि हमारे देश के लिए अच्छा ऐसा आने वाले समय के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं।